हेलो एवरीवन, अब यहाँ पर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं बोला हमसे। क्वेश्चन नंबर 89 बोला हमसे, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। देखो हमें यहाँ पर कुछ ये 3 कन्वर्जन दिए हुए हैं, ठीक है। इन तीनों कन्वर्जन को हमें यहाँ पर ये बताना है कि ये तीनों कन्वर्जन हमारे यहाँ पर कैसे होंगे, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन हमारा इस ईयर में आया हुआ है। देखो सबसे पहले आया था यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में जो उसने यहाँ पर हमें कन्वर्जन में जो मैं यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिया हुआ है, देखो वो मैं यहाँ पर दिया हुआ है प्रोपेन ऑन से हमारा यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, प्रोपेन ऑन से यहाँ पर हमारा प्रोप एन यहाँ पर हमारा फॉर्म हो रहा है, ठीक है। देखो प्रोप हम कहाँ पर यूज करते हैं, प्रोप हम वहाँ पर यूज करते हैं जहाँ पर हमारे 3 कार्बन एटम हो, ठीक है। देखो 1 2 3। एन हम कहाँ पर यूज करते हैं, एन हम वहाँ पर यूज करते हैं जहाँ पर हमारे यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है। ओन हम कहाँ पर यूज करते हैं, ओन हम वहाँ पर यूज करते हैं जहाँ पर हमारा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड हो, ठीक है। अब कर देते हैं यहाँ पर हम कार्बन के बॉन्ड कंप्लीट। इधर आ जाएगा यहाँ पर हमारा CH3 3 और 1 4 1 2 3 और 1 4। इधर भी आ जाएगा हमारा CH3, ठीक है, 3 और 1 4। ये हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर हो जाएगा प्रोपेन ऑन का। प्रोपेन ऑन से हमारा यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, प्रोपेन ऑन से यहाँ पर हमारा प्रोपेन हमारा यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। प्रोप मतलब यहाँ पर भी हमारे 3 कार्बन हैं, ठीक है। देखो 1 2 3। एन मतलब सारे यहाँ पर हमारे सिंगल बॉन्ड हैं, ठीक है। अब कर देते हैं यहाँ पर हम कार्बन के बॉन्ड कंप्लीट। इधर आ जाएगा हमारा CH3, इधर आ जाएगा हमारा CH2 और इधर आ जाएगा हमारा CH3, ठीक है। देखो ये हो जाएगा हमारा पर प्रोपेन का स्ट्रक्चर और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर प्रोपेन ऑन का स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो प्रोपेन ऑन का मतलब क्या होता है, प्रोपेन ऑन का मतलब होता है कि हमारा यहाँ पर एक कीटोन का स्ट्रक्चर है। और देखो प्रोपेन का मतलब क्या होता है, प्रोपेन का मतलब होता है हमारा यहाँ पर एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा प्रोटोन से यहाँ पर हमारा हाइड्रोकार्बन फॉर्म हो रहा है। तो कीटोन से हमारा जो हमारा हाइड्रोकार्बन होगा वो हमारा डायरेक्ट तो हमारा फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा कीटोन क्या लेते हैं, कीटोन के साथ में यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं। कीटोन के साथ हमें एक रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं, ठीक है। मतलब कीटोन को जो है हमें यहाँ पर रिड्यूस करवाना पड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, तो तभी हमारा यहाँ पर हाइड्रोकार्बन फॉर्म होगा, ठीक है। अब देखो जो मैं यहाँ पर रिएजेंट लूँगा, देखो वो मैं यहाँ पर लेता हूँ। जैसे हमने यहाँ पर जो हमारा कीटोन है, कीटोन को अगर हम यहाँ पर रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ZnHg, जिंक और मरकरी, उसके साथ हम यहाँ पर लेंगे कंसनट्रेटेड HCl, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा हाइड्रोकार्बन यहाँ पर हमारा फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जो मैंने यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट लिया है, अगर आप और किसी बुक में देखोगे तो रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर हमारा और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि एक कन्वर्जन को करने के लिए हमारे काफ़ी सारे मेथड हो सकते हैं, तो आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि मैंने और किसी मेथड से करवाया है और आप किसी बुक में देख रहे हो तो वहाँ पर और कोई मेथड हो रहा है, ठीक है। तो हमारा वो मेथड भी हमारा सही होगा अगर ये आपकी बुक में ये और किसी मेथड से लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो अब देखो हम बात करेंगे यहाँ पर, हम देखो फर्स्ट पार्ट में क्या हो रहा है। देखो फर्स्ट पार्ट में हमारा कीटोन है, कीटोन को मैं यहाँ पर रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट हमने लिया यहाँ पर ZnHg कंसनट्रेटेड HCl। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारा हाइड्रोकार्बन हमारा यहाँ पर हो गया फॉर्म, ठीक है। अब हम बात करेंगे देखो सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में उसने बोला है बेंजोइल क्लोराइड से यहाँ पर हमारा बेंजल्डिहाइड हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब देखो जो हमारा बेंजोइल क्लोराइड होता है, बेंजोइल क्लोराइड का मतलब क्या होता है, बेंजोइल क्लोराइड का मतलब होता है हमारी बेंजीन की रिंग हो। देखो ये होगी हमारे यहाँ पर बेंजीन की रिंग, ठीक है। तो बेंजीन की रिंग के ऊपर जब हमारा CO अटैच हो जाए, CO क्या है, CO होता है हमारा कार्बन वाला कार्बन, इससे जब हमारा यहाँ पर एक Cl अटैच हो जाए उसको हम बोलेंगे बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। बेंजोइल क्लोराइड से हमारा यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो रहा है हमारा बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड क्या होता है, देखो बेंजल्डिहाइड होता है जब हमारी बेंजीन की रिंग हो, जब बेंजीन की रिंग से जब एक हमारा CHO आकर के अटैच हो जाए तो उसको हम बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। तो ये हमारे यहाँ पर स्ट्रक्चर है बेंजोइल क्लोराइड का, ठीक है। अब जो हमारा बेंजोइल क्लोराइड है, बेंजोइल क्लोराइड से हमारा बेंजल्डिहाइड हमारा डायरेक्ट तो हमारा फॉर्म नहीं हुआ होगा, ठीक है। जो हमारे यहाँ पर कन्वर्जन होता है हमारे किसी प्रेजेंस में होता है तो हम क्या करते हैं, अगर जो हमारे यहाँ पर बेंजोइल क्लोराइड है, अगर बेंजोइल क्लोराइड का अगर हम यहाँ पर हम हाइड्रोजनेशन कर देंगे, अगर हम बेंजोइल क्लोराइड का हम यहाँ पर हाइड्रोजनेशन कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा बेंजल्डिहाइड हमारा यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजनेशन का मतलब हो जाएगा जो हमारा बेंजोइल क्लोराइड, अगर बेंजोइल क्लोराइड को हम यहाँ पर रिएक्ट करवा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2, ठीक है। और जो हम यहाँ पर कैटलिस्ट देंगे वो हम यहाँ पर लेंगे PDBaSO4 जो हम यहाँ पर ये ले रखा है, ये क्या है, ये हमारा यहाँ पर एक कैटलिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक हमारा बेंजल्डिहाइड हमारा यहाँ पर एक फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा यहाँ पर बेंजोइल क्लोराइड, जब बेंजोइल क्लोराइड का जब हमने यहाँ पर हाइड्रोजनेशन करवाया तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारा एक बेंजल्डिहाइड हमारा यहाँ पर एक प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर एक फॉर्म हो गया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे देखो यहाँ पर हम थर्ड पार्ट की। देखो फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, अब हम बात करेंगे थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में उसने बोला है इथेनॉल टू ब्यूटेनॉल, एथेनॉल टू ब्यूट, इथेनॉल से क्या हो रहा है, इथेनॉल से यहाँ पर हमारा ब्यूटेनॉल हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। देखो एथ का मतलब होता है जहाँ पर हमारे 2 कार्बन उसको हम बोलते हैं एथ, ठीक है। देखो 1 और 2। एन हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारे सारे हमारे सिंगल बॉन्ड हो,
ठीक है। अल हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर एक हमारा एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर हो, ठीक है। तो हमारा एक कार्बन है, यहाँ पर हो जाएगा CHO, इधर आ जाएगा हमारा CH3, तो ये जाएगा देखो हमारा इथेनॉल का स्ट्रक्चर। इथेनॉल से क्या हो रहा है, इथेनॉल से यहाँ पर हमारा ब्यूट-2-एन हमारा यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ब्यूट मतलब 4 कार्बन है, 1 2 3 4, आपको लेते हैं नंबरिंग 1 2 3 4, यहाँ पर कर दी नंबरिंग। कार्बन की सेकंड पोजीशन पर हमारा डबल बॉन्ड है, देखो हमारी कार्बन की सेकंड पोजीशन है, यहाँ पर लगा हुआ है हमारा डबल बॉन्ड, ठीक है। अल मतलब एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, देखो कार्बन की फर्स्ट पोजीशन पर हमारा एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ, तो यहाँ पर लगा हुआ हमारा एल्डिहाइड का ग्रुप है, ठीक है। देखो इधर आ जाएगा हमारा 1 2 3 और 1 4, इधर भी आ जाएगा हमारा 1 2 3 और 1 4, इधर आ जाएगा हमारा CH3, ठीक है। ये देखो जो हमारा पर ये हमारा यहाँ पर है इथेनॉल का स्ट्रक्चर, और ये हमारा यहाँ पर है जो ब्यूट-2-एन का स्ट्रक्चर, मतलब इथेनॉल से यहाँ पर हमारा ब्यूट-2-एन हमारा यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब देखो जो हमारा पर इथेनॉल है, इथेनॉल में देखो यहाँ पर हमारे मतलब 2 कार्बन है, ठीक है। और ब्यूट-2-एन मतलब यहाँ पर हमारे 4 कार्बन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन होता है, ठीक है। और आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 कार्बन से यहाँ पर हमारा 4 कार्बन यहाँ पर हमारे फॉर्म हो रहे हैं। और देखो जब भी हम बात करें यहाँ पर भी हमारे 2 कार्बन से यहाँ पर हमारे 4 कार्बन फॉर्म होंगे, जहाँ पर हमारे 3 कार्बन से हमारे 6 कार्बन फॉर्म होंगे, ठीक है। तो वहाँ पर सिर्फ हम एक ही रिएक्शन की बात करते थे जिसका नाम हो करता है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी कौन सी रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर हमारी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो रही है। देखो हम यहाँ पर जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती थी उसमें क्या करा करते थे, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में जो हमारा रिएक्टेंट हुआ करता था, देखो जैसे हमारा यहाँ पर ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को हम यहाँ पर रिएक्ट करवाया करते थे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ करता था, हमारा वहाँ पर एक हमारा 4 कार्बन वाला हमारा एल्डिहाइड फॉर्म हो जाया करता था, ठीक है। लेकिन हम इसके साथ हम यहाँ पर एक चीज़ और लेते थे, वो हम लेते थे हीट, क्या लेते थे, हीट हम लेते थे, ठीक है। जब यहाँ पर हम हीट लेते थे तभी वहाँ पर हमारा H2 का हमारा रिमूवल हुआ करता था, ठीक है। तो बोल सकते हैं जब इथेनॉल को जब हम रिएक्ट करवाएंगे प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH एंड हीट, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर हमारा ब्यूट-2-एन हमारा 4 कार्बन वाला हमारा यहाँ पर एल्डिहाइड वहाँ पर हमारा फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये पूछा था हमसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 89, ठीक है। देखो ये हमारा यहाँ पर एक कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन था, वो कन्वर्जन हमारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी चैप्टर में अगर हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। थैंक यू।